ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरे को लेकर बीजेपी में हुकूमत पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने अपने दोनों लीडरान पर कार्रवाई करने में देरी की है। दोनों के खिलाफ करीब 10 दिन पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। ओवैसी ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी ने गल्फ ममालिक में हिंदुस्तान के खिलाफ उठी आवाज के बाद अपने लीडरान के खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल बीजेपी ने मुतनाज़ा बयानों के लिए अपनी तर्जुमान नुपुर शर्मा को इतवार को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री? क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते हैं, हमारी तकलीफ को नहीं समझते। आप कौन समझेगा हमारी दिली तकलीफ को? जब मामला गर्म हो जाता है, बीजेपी फौरन बोलती है नहीं नहीं नहीं, हम तो माफी चाहते हैं, इनको हटा दिया हमने। क्या सस्पेंशन कोई वजह, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता आपके स्पोक्स पर्सन को? क्या 295, 153 आईपीसी नहीं है क्या? वो सिर्फ खाली प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले तो होगा?